नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न में मंगल प्रथम भाव और षष्ठम भाव इन दोनों भावों के स्वामी होते हैं। देखिए, यदि हम प्रथम भाव के सापेक्ष देखें तो यह मंगल अपने स्थान से चतुर्थ भाव पर स्थित हो रहे हैं, शुभ भाव में स्थित हो रहे हैं, और यहाँ पर यह अपनी समभाव रखने वाली राशि शनि के भाव में भी स्थित है। जब लग्नेश चतुर्थ भाव में स्थित हो जाते हैं तो व्यक्ति को सुख प्रदान करने वाले बन जाते हैं। सुख के भाव में स्थित हो जाते हैं, लग्नेश को डायरेक्टली सुख से जोड़ने वाले हो जाते हैं। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, तो यह व्यक्ति को सांसारिक भोग भी उपलब्ध कराने वाले होते हैं। वाहन, भूमि और भवन का सुख उपलब्ध कराने वाले ऐसे मंगल बन जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मंगल एक क्रूर ग्रह भी होते हैं। जब क्रूर ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है, कोई भी ग्रह हो, चाहे हम सूर्य की बात करें, हम मंगल की बात करें, या फिर हम किसी अन्य ग्रह की बात करें, जब भी कोई क्रूर ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित होता है तो वह चतुर्थ भाव के कंटेंट्स को पीड़ित करने वाला भी बन जाता है। तो वाहन, भूमि, भवन आपको उपलब्ध तो होंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्राप्त करने के लिए संघर्ष और मेहनत अवश्य करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव में स्थित मंगल मांगलिक योग भी प्रदान करने वाले बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मांगलिक भी होता है। देखिए, मांगलिक योग का विवाह के समय पर अधिक महत्व होता है। वैवाहिक बंधन में बंधते हुए इसके गुणों और दोषों की चर्चा की गई है, लेकिन अभी हम उस विवाद में नहीं पड़ेंगे अभी, क्योंकि हम केवल चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के फलादेश की चर्चा कर रहे हैं। तो जब कभी भी मंगल चतुर्थ भाव में लग्नेश होकर स्थित हो जाते हैं तो व्यक्ति को भौतिक सुखों की उपलब्धता प्राप्त कराने वाले बन जाते हैं। देखिए, यहाँ पर शनि की राशि स्थित है। शनि होता है सेवा का कारक भाव, और मंगल जब उसमें स्थित हो जाते हैं, लग्नेश होकर जब मंगल स्थित हो जाते हैं तो डायरेक्टली आपको सेवा के क्षेत्र से जोड़ देने वाले होते हैं, सेवा करा देने वाले होते हैं। चतुर्थ भाव जनता का कारक भाव भी होता है, तो यहाँ पर कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं आपको जिसमें आप सेवा के माध्यम से वे लोगों की सेवा करें, जनता की सेवा करें। तो डायरेक्टली पब्लिक से जोड़ देने वाले ऐसे मंगल बन जाते हैं। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखें तो छठे भाव से यह मंगल एकादश भाव में स्थित है। देखिए, छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव, और जब यहाँ के स्वामी, इस भाव के स्वामी अपने से एकादश लाभ भाव में स्थित हो जाते हैं और सुख के भाव में पहुँच जाते हैं तो आपको नौकरी का सुख भी प्रदान करने वाले बन जाते हैं। आपके रोग बढ़ा देने वाले भी हो जाते हैं। चतुर्थ भाव से संबंधित रोग भी प्रदान करने वाले बन जाते हैं। चतुर्थ भाव होता है हृदय का कारक भाव, और मंगल होते हैं रक्त के कारक ग्रह, तो यहाँ पर हार्ट से संबंधित समस्या भी ये प्रदान कर देने वाले बन जाते हैं। मंगल की महादशा, अंतरदशा में अथवा मंगल की उम्र में हार्ट में क्लॉटिंग की समस्या भी हो सकती है। रक्त से संबंधित विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में स्थित मंगल छठे भाव के स्वामी और कारक होकर चतुर्थ भाव में स्थित हो रहे हैं। षष्ठम भाव नौकरी का भी कारक भाव होता है। जब यह अपने भाव से एकादश भाव पर स्थित होते हैं, लाभ भाव में स्थित होते हैं और कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति को अच्छे पदस्थ नौकरी भी प्रदान करने वाले बन जाते हैं, उच्च पदस्थ नौकरी भी प्रदान करने वाले बन जाते हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि जनता से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पर एक पब्लिक डीलिंग वाली जॉब भी आपको प्रदान करने वाले बन जाएंगे। यदि हम इनकी कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होते हैं तृतीय भाव के कारक और षष्ठम भाव के कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर स्थित हो जाते हैं। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और पराक्रम का कारक भाव। यहाँ पर व्यक्ति को साहसी बना देने वाले होते हैं, मेहनती बना देने वाले होते हैं, परिश्रमी बना देने वाले होते हैं और पराक्रमी बनाने वाले होते हैं। इन भाव का स्वामी जब अपने से द्वितीय भाव पे स्थित हो जाता है तो इन सभी फलों की बढ़ोतरी करने वाला भी बन जाता है। तो व्यक्ति मेहनती, परिश्रमी, पुरुषार्थी होने के साथ साथ मंगल के गुण भी रखने वाले होते हैं। जैसे मंगल के जो कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता। ये सभी मंगल के कंटेंट्स हैं, ये सभी व्यक्ति को प्राप्त होंगे। इसी के साथ जब मेहनती और साहसी भी व्यक्ति हो जाता है तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाती है। इस मेहनत का, इस परिश्रम का और इस पुरुषार्थ का व्यक्ति को रिवार्ड भी जीवन में मिलता है।
मंगल की महादशा और अंतर्दशा विशेष रूप से व्यक्ति के लिए शुभ हो जाती हैं, लेकिन रोग की दृष्टि से देखें तो यह स्थिति शुभ नहीं बन रही है। मंगल की उम्र होती है 28वां साल, तो 28वें साल में भी व्यक्ति के एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। छठे भाव की सापेक्ष हमने बात कर ही ली। अब यदि हम इसकी दृष्टियों की बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि से यह दशम भाव को देखता है और अष्टम दृष्टि से यह एकादश भाव को देखने वाला बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब क्रूर ग्रह का दृष्टि देना थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में उथल पुथल कर देने वाला होता है। विशेष नकारात्मक प्रभाव प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी पति और पत्नी में विवाद की स्थिति जनरेट हो सकती है। केवल इतनी ही नेगेटिविटी होगी, बाद बाकी बहुत मेजर नेगेटिविटी के यहाँ पर योग नहीं बनते, क्योंकि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है वो सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी को सुरक्षा प्रदान करने वाले भी होते हैं, उनके प्रति केयरिंग भी होते हैं, अपने जीवन साथी की चिंता करने वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर विशेष विवाद की स्थिति नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ कभी कभी विवादित स्थिति पैदा हो सकती है। पति या पत्नी में हॉट एक्सचेंज हो सकते हैं या फिर हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओवरऑल अगर बात करें तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखद वैवाहिक जीवन ही कहा जाएगा। कुछ विवाद की स्थिति इसलिए भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि मंगल यहाँ पर क्रूर ग्रह भी हो रहे हैं। क्रूर ग्रह क्योंकि नेचुरली इनका कंटेंट से क्रूरता, और छठे भाव के स्वामी भी हो रहे हैं। कारकत्व की दृष्टि से देखें तो तृतीय और षष्ठम भाव के कारक होते हैं और चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर मांगलिक दोष भी जो कहा गया है वो इसलिए भी कहा गया है कि दो नकारात्मक भाव के कारक होकर ये चतुर्थ भाव में स्थित हो रहे हैं, सुख भाव में स्थित हो रहे हैं और सप्तम भाव पर ये डायरेक्टली अपनी दृष्टि प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए भी मांगलिक दोष कहा गया है वैवाहिक जीवन को लेके। तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी यह सप्तम भाव को प्रदान कर ही देंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो क्योंकि यह लग्नेश भी हैं, लग्न भाव के स्वामी भी हैं और सुख दृष्टि से, सुख भाव की दृष्टि से यह सप्तम भाव को देखने वाले होते हैं, तो विशेष विवाद की स्थिति जनरेट नहीं करते। मंगल की यहाँ से सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। मंगल यहाँ पर शुभत्व का गुण लिए हुए हैं। तात्कालिक दृष्टि से यदि देखें और नैसर्गिक दृष्टि से यदि देखें तो ये क्रूर ग्रह हो रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में उथल पुथल की स्थिति कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो प्रोफेशनल लाइफ इनकी बेहतर ही होती है। जब जब मंगल की महादशा और अंतर्दशा आएगी तब कुछ फ्लक्चुएशन भी यहाँ पर जनरेट करने वाली है, बन जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से 28वां साल व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी बेहतर साल माना जाएगा। मंगल की यहाँ से पूर्ण दृष्टि और अष्टम दृष्टि एकादश स्थान मतलब लाभ भाव पर भी पड़ रही है। मंगल की अष्टम जो दृष्टि होती है वो एक विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाली दृष्टि होती है। जब ये लाभ भाव पर पड़ती है तो यह लाभ को प्रभावित करने वाली दृष्टि बन जाती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है कि क्रूर ग्रह जब एकादश भाव को देख रहा होता है तो यहाँ पर विशेष नकारात्मक प्रदान नहीं करता, क्योंकि यह एक सिद्धांत भी है कि जब कभी भी कोई क्रूर ग्रह एकादश भाव से कनेक्टेड होता है तो वह अपने क्रूरत्व को प्रदान नहीं करता है, विशेष रूप से एकादश भाव को नेगेटिविटी प्रदान नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दृष्टि है ये विशेष नकारात्मक प्रभाव प्रदान नहीं करेगी। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में स्थित मंगल विशेष नकारात्मक इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह लग्न भाव का स्वामी भी होता है, लग्नेश भी होता है और इसकी जो दृष्टियाँ भी हैं वो भी बेहद पॉजिटिव फल प्रदान करने वाली होती हैं। तो यहाँ पर आपको तृतीय भाव के और छठे भाव के कारकत्व के जो कंटेंट्स हैं वो न्यूट्रलाइज अगर करने हैं तो उसके लिए आप एक सिंपल उपाय कर सकते हैं कि मंगलवार को बंदरों को भुने चने डालना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जैसे हमने बताया कि हार्ट को लेके रोग से संबंधित व्यक्ति को परेशानी उत्पन्न हो सकती है, तो यदि इस प्रकार की कोई स्थिति जनरेट होती है तो इसके लिए आप किसी ब्राह्मण से इसकी जाप और हवन करा सकते हैं। यदि आप ये कराते हैं तो इसकी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। यदि इस प्रकार की समस्या आपको मंगल की महादशा या अंतर्दशा में प्राप्त होती है तो आपको यह उपाय अवश्य ही करा लेना चाहिए। मंगल के जाप और हवन जरूर किसी ब्राह्मण से अवश्य ही करा लेने चाहिए। एट ए ग्लांस देखें तो उपाय के लिए केवल बंदरों को भुने हुए चने ही प्रदान कर देना, उनको खिला देना मोर देन सफिशिएंट वर्क करने वाला उपाय होगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे।
तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।